मुश्किलों का सामना अब डट कर कीजिए, आँसुओं को पोंछिए, दिल को पत्थर कीजिए। मुश्किलों का सामना अब डट कर कीजिए, आँसुओं को पोंछिए और दिल को पत्थर कीजिए। आपकी जीत पर मैं कहूँगा बस यही, आपने बेहतर किया है और बेहतर कीजिए। हेलो हाज़रीन, आदाब दोस्तों, मैं एमआर बाबू, वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में, जहां आप संघर्ष की ओर बढ़ते हुए क्लास 12th की उर्दू का चैप्टर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्लास 12th की चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ है ख्वाजा हसन नज़ामी। इससे पिछले वाली वीडियो में मुसन्निफ के बारे में बात हो चुकी थी, चैप्टर के बारे में कुछ हद तक बात हो चुकी थी। आज चैप्टर के सवालात पे आएंगे। सभी आप बताइए कि सवालात जितने हैं और मुख्तसर सवालात जितने हैं सभी पर बात करेंगे। ठीक है, आते हैं बिना वक्त को ज़ाय किए हुए। क्या है चैप्टर ख्वाजा हसन नज़ामी, जिस चैप्टर है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल एक क्या है मजमून है। मिट्टी का तेल एक क्या है मजमून है। मिट्टी का तेल क्या है एक मजमून है। चैप्टर कौन सी है? चैप्टर की बात की जाती है दूसरा चैप्टर है मिट्टी का तेल। इसमें हम बात करेंगे मिट्टी के तेल के बारे में। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि मिट्टी के तेल का इतना ज्यादा इस्तेमाल है, अगर जो हम जरूरत के लिहाज से देखें तो मोतिया और चमेली के तेलों में से भी अहम मिट्टी का तेल है। लेकिन वहीं हम खुशबू पे चले जाएंगे तो मिट्टी के तेल यहाँ फीका पड़ जाता है, और मिट्टी का तेल फीका पड़ जाता है और यहाँ पे मोतिया और चमेली की तेल आगे बढ़ जाती है। मिट्टी का तेल, भले ही आज बिजली आ गई है, लेकिन मिट्टी का तेल वो अहमियत थी जब बिजली नहीं होता। तो मिट्टी का तेल से लोग क्या करते हैं, अपने अंधेरों को दूर करते हैं। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां मिट्टी का तेल के ही सहारे कुछ लोग जीते हैं, यानी अपने अंधेरों की को दूर करते हैं। ये मिट्टी का तेल ही उनका सहारा बनकर उनके अंधेरों को दूर करता है। मिट्टी का तेल इंसान का गम में भी शरीक होता है। मिट्टी का तेल के इतने फायदे, बहुत सारे फायदे। मशीनों में इसका इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, रोशनी भरने में, लैंप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जिसे बोला जाता है डिबिया, लोग बोलते हैं अपने घर में। डिबिया का भी मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ वाहन जो होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां होती है, उसको भी चलाने में मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी का तेल क्या है? मिट्टी का तेल एक मजमून है, जिसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन नज़ामी है। मिट्टी के तेल के सिन्फ क्या है? मजमून है। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन नज़ामी है। या पूछा जाए कि ख्वाजा हसन नज़ामी का कौन सा चैप्टर आपके निसाब में शामिल है? मिट्टी का तेल। ठीक है, आप बात करते हैं मिट्टी का तेल में। आप बताइए, में पहला क्वेश्चन था, आग, हवा और पानी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आग, हवा और पानी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? यहाँ अनासिर अरबा की बात आई, यानी आग, हवा, मिट्टी और पानी, जिससे कि अशरफुल मखलूकात बने हैं। आग, हवा, पानी और मिट्टी से क्या बने हैं? अशरफुल मखलूकात को बनाया गया है। यहाँ पे अशरफुल मखलूकात की बात आती है तो मिट्टी को बहुत हकीर नजर से देखा जाता है, बहुत गलत निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि एक मिट्टी ही है जिसको कोई ऐसा नहीं होगा जिसपे, जो कि इस पे जुल्म नहीं किया होगा। ये मिट्टी ही है जिसपे कि अजीब से अजीब जुल्म करते हैं। ये मिट्टी है जिसको हवाएं से बहा देती है, आग से जला देती है, आग से जला देती है, हवाएं से बहा देती है, और धूप की तपिश भी से क्या करती है? जला देती है, हवा से उड़ा लेती है, पानी से बहा देती है। ये मिट्टी का तेल है। लेकिन और तमाम मखलूकात के पैरों में रोन दी जाती है, लेकिन ये बेचारा उफ तक नहीं करता। इतना सहन की क्षमता है इस मिट्टी में। कहीं ना कहीं हमें भी कुछ हद तक
इस मिट्टी से सबक लेनी चाहिए कि इतने दुखों को सहने के बावजूद भी वो अपने काम में मशरूफ रहते हैं। तो हमें भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने काम में मशरूफ रहना चाहिए। जिस तरह मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी का तेल को भी वही मिट्टी का तेल को किसी से भी कोई मतलब नहीं रहता है। यानी और जो आप मिट्टी का तेल का में रोशनी लेते हैं, तो चाहे आप ऐसा नहीं कि आप रोशनी ले आप पढ़ रहे तो आप रोशनी मिल रहा है आपको और उसी जगह कोई कोई गलत काम करने लगे, चोर आ गया, चोरी करने लगे, तो उससे रोशनी वहाँ खत्म हो जाएगी, नहीं। मिट्टी का तेल को भी किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे वो चोर हो, चाहे वो पुलिस हो। चोर को चोरी करने में मदद करता है, पुलिस को चोर को पकड़ने में लालटेन दिखाता है यानी मदद करता है। तालिब इल्म को इल्म हासिल करने में रोशनी देता है, बदकार को बदकारी में रोशनी देता है। नहीं, ये मिट्टी का तेल है कि सबको क्या करता है, एक नज़र से देखता है, सबके साथ अच्छा सलूक करता है। इसमें ये ताकत है, मिट्टी के तेल में ये ताकत है, वो चाहेगा तो अल्लाह के नाफरमान बंदे को अपने आतिशी तमाचे से जला सकता है, राख कर सकता है उसको, मगर ये जलाता नहीं है, राख नहीं करता है। इसलिए हमें भी कहीं न कहीं कोई कमज़ोर है तो उसे गलत निगाहों से नहीं देखा जाना चाहिए, कोई आला है तो उसे ज़्यादा भी इज़्ज़त नहीं देना चाहिए। इतना इज़्ज़त दें कि उसके कंपेयर में कमज़ोर लोगों को भी दिल में थोड़ी आस रहे, उस वहाँ की थोड़ी एहतराम को बचाकर इधर उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतर होगा। चलिए फिर आते हैं मिट्टी का तेल में। मिट्टी का तेल का पहला क्वेश्चन है क्या? आग, हवा, पानी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आग, हवा, पानी में सबसे कमतर, सबसे कमज़ोर, सबसे हकीर, सबसे बेगैरत मिट्टी को समझा जाता है। ठीक है? आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर खाक को समझा जाता है। ठीक है? इसका मतलब है मिट्टी के साथ दुनिया बहुत बुरा सलूक करती है। मिट्टी के साथ दुनिया बहुत बुरा सलूक करती है। मिट्टी के साथ दुनिया कैसा सलूक करता है? मिट्टी के साथ दुनिया बहुत बुरा सलूक करती है। चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है कैसे? चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल इसलिए है क्योंकि मिट्टी के तेल के फवायद ज़्यादा हैं, मिट्टी के तेल का इस्तेमाल ज़्यादा है, मिट्टी के तेल को इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, इसलिए मिट्टी का तेल क्या है? इसका चंबेली और मोतिया के तेल से भी मिट्टी का तेल अहम ज़्यादा है। चौथा नंबर में क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल देखकर लोग क्यों नाक भूँ चढ़ाते हैं? हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, सिर्फ जवाब लिखे हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखते तो जगह कम पड़ जाती है। तो मिट्टी के तेल को देखकर लोग क्यों नाक भूँ चढ़ाते हैं? मिट्टी के तेल को देखकर लोग इसलिए नाक भूँ चढ़ाते हैं क्योंकि इसमें एक किस्म का बदबू होता है, क्योंकि इसमें एक किस्म का बदबू होता है, ठीक है? या मिट्टी के तेल में एक बदबूदार पानी पाया जाता है। मिट्टी का तेल देखकर लोग इसलिए नाक भूँ चढ़ाते हैं क्योंकि इसमें एक किस्म का बदबू होता है। नाक भूँ चढ़ाना मतलब कि मिट्टी का तेल मिट्टी के तेल के पास से गुजर रहे हैं तो हम नाक में हाथ ले लेते हैं, नाक में रुमाल ले लेते हैं, नाक को बंद कर लेते हैं ताकि उसका बदबू हमारे अंदर तक ना आ सके। मिट्टी के तेल को देखकर लोग हो गया, मिट्टी के का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़-चढ़ कर है? मिट्टी के तेल तमाम तेलों से बढ़-चढ़ कर इसलिए क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, जो इस्तेमाल ज़्यादा है। मिट्टी के तेल तमाम तेलों से बढ़-चढ़ कर इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। ठीक है? मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़कर चढ़ कर इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। तो आगे मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज़ और बेताल्लुक क्यों है? कहीं न कहीं देखा जाए तो मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज़ और बेताल्लुक इसलिए है क्योंकि इसको किसी से कोई गरज है ही नहीं। कौन क्या करता है डज़न्ट मैटर, इसको किसी से कोई गरज नहीं है। यानी कौन क्या कर रहा है, कौन किस फील्ड में जा रहा है, नहीं डज़न्ट मैटर। इसको अपने काम से मतलब है। इसको अपने काम से अपने ज़िंदगी में ये मशगूल रहता है। यानी मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक कैसे है? मिट्टी का तेल बिल्कुल और बेगर्ज और ताल्लुक इस तौर से है क्योंकि इसको किसी से कोई मतलब नहीं। ये नहीं देखता है कौन अल्लाह का फरमान बंदे है और कौन अल्लाह का नाफरमान बंदे है, कौन इबादत इलाही है, कौन गुनाहगार है, कौन चोर है, कौन पुलिस है, बल्कि ये सभी को एक जैसा एक समान रोशनी देता है, बस वही है। तो मिट्टी का तेल इसको यहाँ शॉर्ट में लिख दिए, मिट्टी के तेल बिल्कुल बेकर्ज और बेताल्लुक इसलिए है क्योंकि कोई इसका कदर नहीं करता है, क्योंकि इसका कोई कदर नहीं करता है। मुख्तसर सवालात में आते हैं, जिसमें मुख्तसर सवालात में
ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल था। अब आते हैं मुख्तसर सवालात में। मिट्टी के तेल की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? कह कि मिट्टी के तेल नहीं, सॉरी, मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? कैसे नहीं तरस आएगा यार? एक मिट्टी ही तो है जिसको तमाम मखलूकात अपने पाँव में रोंदती है, हवा उसे उड़ा लेती है, पानी उसे बहा देती है, आग की तपिश उसे जला देती है, लेकिन ये उफ तक भी नहीं करती है। कैसे नहीं इस पे तरस आएगा? मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर इसलिए तरस आता है क्योंकि लोग इसको अपने पाँव से रौंदते हैं और हवा उसे अपने साथ उड़ा लेते हैं, उड़ा ले जाती है और पानी से बहा ले जाती है। ये कह रहा है और ये उफ तक भी नहीं कहता, और ये कहता है उफ तक भी नहीं कहता, इसलिए मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है। अब अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तह में, मिट्टी के नीचे कौन कौन से खजाने कुदरत ने छुपा के रखा है? तो मिट्टी की तह में वह नायाब खजाने कुदरत ने छुपा के रखा है जिसको आदमी इस्तेमाल में लाकर इंसान कहलाता है। मिट्टी की तह में वह नायाब खजाने कुदरत ने छुपा के रखा है जिसको इस्तेमाल में लाकर आदमी इंसान कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, कोयला, लोहा, तांबा, टीना, प्लास्टिक, सारे के सारे। क्या कह रहा है? मिट्टी के तह में वह नायाब खजाने कुदरत ने छुपा के रखा है जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, मोती, हीरा, कोयला, लोहा, नाश्ता बोलते हैं, तांबा, क्या, सोना, चांदी, हीरा, मोती, कोयला, लोहा, तांबा वगैरह वगैरह। ठीक। अब तीसरा सवाल क्या है? मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम है कैसे? अरे भाई, मिट्टी का तेल ही है तो है जो एक वफादार बन के साथ देता है। वो उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे आदमी चूर चूर हो जाता है, जिंदगी में जीने का मजा को खो देता है, जिंदगी से वो पनाह मांगता है, जिंदगी उसके लिए बोझ बन जाती है, जिंदगी की सारे नजारे उसे बुरा लगने लगते हैं, तभी मिट्टी का तेल ही देता है जो इससे सारे गमों को अंदर में समाने का जज्बा है, शौक देता है। सजदाए इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, वरना खाली सजदे में दुनिया ही बसा करते हैं। और जो आपका सजदे में इश्क है, आप उसकी चाहत है, वहां आपको मजा आएगा, वरना तो खाली सजदा में दुनिया ही बसा करते हैं। सजदे में गए दुकान का हिसाब करने लगे, सजदे में गए फलाना को याद करने लगे। ठीक है, ये होता है। तो मिट्टी का तेल इंसान का शरीर के गम है कैसे? मिट्टी का तेल ही जब इंसान जुदाई की रात होता है, किसी से कोई जुदा हो जाता है, किसी से कोई अलग हो जाता है, किसी से किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो तभी मिट्टी का तेल ही कहता है जुदाई की रात में, तन्हाई की रात में, जब दोस्त, हमदर्द, गम देने वाला पास ना होता है। क्या कर रहा है? जब दोस्त, हमदर्द, मुअन्निस पास ना हो तो क्या करता है? ये मिट्टी का तेल ही जल जल कर अपना वजूद दफना कर देता है। जब तक कि उसका गम खत्म ना हो जाए तब तक ये क्या करता है? जलते रहता है। ये मिट्टी का तेल ही है। तो मिट्टी का तेल इंसान का शरीर के गम इसलिए है क्योंकि जब एक इंसान तन्हाई में रहता है तो वही मिट्टी का तेल रोशनी की तरह इनके गम में शरीक रहता है। आजकल में बात किया जाए तो गम में, यहाँ गम में जो शरीक होने का काम कौन रहा है? नाइट बल्ब की बात किया जाए तो, क्योंकि उसमें भी कम रोशनी होता है और वो भी गम में हो सकते हैं। ठीक है। अब कह रहा है रॉकफेलर कौन था? रॉकफेलर कौन था और वह कैसे दौलतमंद बना? रॉकफेलर अमेरिका के एक ताजिर था, अमेरिका के एक बिजनेसमैन था जो क्या करता है? मिट्टी का तेल को बेच कर क्या थे? लातादार दौलतमंद बना। ठीक है, आज क्लास यहीं तक। सभी सवालात को आप बढ़िया से याद कर लीजिए और अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। और जो आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।